नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस चैनल में यूपीएससी पीसीएस अकेडमी में। मैं हूं सुबोध राय, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी। तो दोस्तों हम लोग करेंगे आज डिस्कशन सेट नंबर जो 11 है, प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया का है ये। और हम लोगों ने 10 तक कर लिया है, आज 11वां करेंगे गाइज। तो डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली एक करंट अफेयर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कृपया करके आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। और वीडियो लंबा भी होगा तो स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा। जो इसमें जो है वो तो बताऊंगा ही, इसके अलावा और भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो मुझे लग रहा है, एक्स्ट्रा नॉलेज, वो भी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारे वीडियोस के अपडेट आपको फटाफट मिलता रहेगा फ्रेंड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने, और वो है कि किस राज्य सरकार ने, ओके, किस राज्य सरकार ने 25 जनवरी 25 से दिसंबर 27 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा किया है? इसका आपको पता होना चाहिए। और ये जो है काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बोले तो उड़ीसा सरकार है ना। उड़ीसा सरकार जो है ना, खो खो को एक तरह से जो है ना स्पॉन्सर किया है, और ये क्या करेगा, 25 से लेकर 27 तक जो है ना भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए का परियोजना की घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में फिटनेस और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है? राइट। तो ये हो जाएगा राइट, बी हो जाएगा राइट। ध्यान देंगे इस चीज को। निम्न में से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में फिटनेस और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है? तो दो का राइट आंसर हो जाएगा इस बी, यानी कि धन इसका नाम है। जनवरी 25 तक भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क से संबंधित निम्न से कथन पर विचार करेंगे हम लोग। तो आप लोगों को सत्य कथन बताना फ्रेंड। तो इसमें देखो राइट आंसर क्या है, तो सी है, यानी कि केवल 3 है। राइट। यानी कि वर्तमान में भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क जो है ना 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है, ठीक है, जो कि ध्यान देने वाली बात है। सत्य कथन जो है ना केवल 3 है, यानी कि ये जो है सही है, बाकी ये सब गलत है और ये भी गलत है। यानी कि भारत दुनिया का चौथा नहीं बल्कि थर्ड हो गया है। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी, लास्ट सेशन में बात किया था। थर्ड सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। और भारत मेट्रो का प्रचलन 1986 में कोलकाता से हुआ था, जो कि गलत है। 1986 में नहीं हुआ, डेट जो है ये कोलकाता से ही है। टालीगंज से दमदम, आपको पता होगा स्टेशन का नाम, ठीक है। टालीगंज एक जगह है, और यहाँ से लेकर के एक दमदम है ना। दमदम में एक जगह है, वहाँ तक सबसे पहली बार हुआ था, कोलकाता में हुआ था, ठीक है। लेकिन ये 1986 में नहीं हुआ था, ध्यान देंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, सात महाद्वीपों की 7 चोटियाँ ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? फोर का राइट आंसर हो जाएगा इस काम्या कार्तिकेय, है ना। ध्यान देंगे इसको, सबसे कम उम्र की महिला हो चुकी है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्न कदम पर विचार करेंगे लोग। फिफ्थ का राइट आंसर है गाइस, वो आपका हो जाएगा डी, यानी कि केवल थर्ड जो है ना, वो औसत कथन पूछा जा रहा है इनफैक्ट है, यानी कि सिर्फ ये गलत है और ये सही है, ये सही है ना। केवल 3 जो है फ्रेंड वो क्या है, तो जो है ना गलत है, बाकी ये सही, एक और दो दोनों सही, यानी कि ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। प्लस इस योजना के लिए 25 से 27 के लिए 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ध्यान देंगे इस चीज को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बिहार। बिहार में पहला घड़ियाल अभयारण्य किस जिले तथा किस नदी में बनेगा? राइट। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि गोपालगंज और गंडक नदी में बनेगा, है ना। ये आपका क्या बनेगा, तो गोपालगंज भी और गंडक नदी में बनेगा, राइट। बिहार में पहला घड़ियाल अभयारण्य जो है किस जिला तथा किस नदी में बनेगा? 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोपालगंज और गंडक नदी, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस, ध्यान देंगे इस चीज को। घड़ियाल के लिए अभयारण्य है, और किस जिले में है, तो गोपालगंज जिला आपको पता होगा, और यहाँ पे गंडक नदी बहती है, और उसी नदी में बिहार का पहला है घड़ियाल के लिए अभयारण्य। गुड गुड। आगे मूव करेंगे हम लोग। इसमें देखो दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जनवरी 25 में भारतीय नौसेना ने बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ला पेरोस में भाग लिया, और यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? 7 का राइट आंसर गैस वो हो जाएगा आपका हिंद महासागर क्षेत्र, है ना। जनवरी 25 में भारतीय नौसेना ने बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ला पेरोस में भाग लिया, और यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हिंद महासागर क्षेत्र में, है ना। जनवरी 25 में भारतीय नौसेना ने राष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ला पेरोस में भाग लिया, और यह अभ्यास कहाँ से आयोजित किया जाएगा? तो हिंद महासागर में किया जाएगा, ध्यान देंगे इस चीज को। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार के शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण हो जाएगा, है ना। पद्म विभूषण से है ना सम्मानित किया गया, ध्यान देंगे। बिहार के शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और अभी हमने आपको बताया था, आई थिंक लाइव क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था। इस बार टोटल जो है ना, ये इस तरह का जो अवार्ड है वो बिहार से कितने लोगों को दिया गया था गाइस? तो ध्यान देंगे हम लोग, 1 प्लस
1 प्लस 5 याद रखें, यानी कि टोटल 7 लोगों को दिया गया है, ठीक है। 7 लोगों को दिया गया है इस बार। 26 जनवरी के अवसर पर दिया जाता है, ध्यान देंगे इस चीज को। यानी कि एक आदमी को, जो हमारे शारदा सिन्हा जी है, उनको पद्म विभूषण जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा ये सुशील मोदी जी को दिया गया है, जो जिनकी डेथ हो गई थी, बीजेपी के एक नेता है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। एक जो है पद्म भूषण इनको दिया गया है। रेस्ट जो 5 लोग हैं, उन लोगों को पद्म श्री अवार्ड दिया गया है ना। सबसे ऊपर यहाँ पे पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है, देन पद्म श्री है, राइट। तो ध्यान देंगे इस चीज को। 7 लोगों को दिया गया है बिहार में टोटल इस बार, यानी कि 2025 है उस साल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई द्वारा 31वां लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है? तो 9 का जो राइट आंसर है guys, वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि सचिन तेंदुलकर को, है ना। बीसीसीआई के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में दिया गया है। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 10 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी कि अंजू बॉबी जॉर्ज को किया गया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट जो है ना, इनके अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? अंजू बॉबी जॉर्ज को किया गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि उस स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का क्या नाम है, जिसका भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्गवास्त्र, ठीक है। उस स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का क्या नाम है, जिसका भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वो हो जाएगा भार्गवास्त्र। आगे हम लोग बात करेंगे 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, है ना, यानी कि केवल 3 हो जाएगा। औसत कथन का हम लोग चयन करेंगे केवल 3 है, यानी कि योजना का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन आयात को बढ़ावा देना है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे हम लोग। तो औसत कथन, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें दिया है केवल 3 है, ये यानी कि स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। और पहला और जो दूसरा है वो दोनों सही हो गया, राइट। यानी कि केंद्रीय बजट 2025 से 24 में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3.0 की घोषणा की गई है। और इस योजना के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और वितरण के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ना। ध्यान देंगे इसी सुधार से। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, राइट। यानी कि ऑपरेशन सद्भाव हो जाएगा। टाइफून यागी और से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत ने जो है ना ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया गया। ध्यान देंगे इस चीज को। ये ऑपरेशन जो है, वेरियस टाइप के ऑपरेशन जो है, इस तरह की चीजें पूछा जाता है, आप लोग याद रख लेंगे इस चीज को, है ना। ऑपरेशन जैसे कि सिंधु, आपको पता होगा, इसराइल फिलिस्तीन में जो वार, इसराइल और इसमें हमास में जो वार हुआ था, उसमें उसका नाम था अजय, था ऑपरेशन अजय था। लेकिन हाल ही में ईरान और इसमें जो हुआ है, आपको पता होगा, ईरान और इसराइल में काफी ज्यादा घमासान वार हुआ था अभी कुछ दिनों पहले। तो उसमें जो भारतीयों को जो इवैक्यूएट किया गया था इसराइल से, उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंधु, है ना। आगे देखेंगे हम लोग भारत की आर्थिक समीक्षा 24 से 25 निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2 और 3 जो है ना वो, ठीक है। यानी कि ये और ये के बारे में बात किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है। खाद्य प्रसंस्करण जो निर्यात है वो 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। 14 का गैस ही हो जाएगा। 15 का देखिए, बात हम लोग बात करेंगे बाद में क्या की। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए एक विशेष भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम पार्थ योजना की शुरुआत की गई है? 15 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा, राइट। यानी कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए एक विशेष भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम पार्थ योजना की शुरुआत की गई है ना। ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, है ना। आगे बात करेंगे हम लोग को जनवरी 2025 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, जिसको एएफआई बोलते हैं, इसका अध्यक्ष हाल ही में चुना गया। तो किनको चुना गया था? कैसी हो जाएगा? बहादुर सिंह सागू को किया गया, है ना। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के सदस्य बहादुर सिंह सागू। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू दी एजेस नाम पुस्तक जो विमोचन अभी हाल ही में द्वारा किनके द्वारा किया गया? तो ये राइट आंसर हो जाएगा वो डी, यानी कि अमित शाह जी द्वारा किया गया, है ना। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू दी एजेस, है ना, नामक पुस्तक का विमोचन जो किया गया वो अमित शाह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारत में रामसर जो स्थल है उनके बारे में बात किया जा रहा है। 18 का जो है औसत कथन पूछा जा रहा है, यानी कि केवल एक जो है ये औसत है, यानी कि ये जो है रॉन्ग हो जाएगा और बाकी ये सही है और ये सही है ना। यानी कि भारत में 6 नए रामसर स्थल को जोड़ा गया, जिससे कुल जो है रामसर जो हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए जो कुल जो है ये रामसर जो है ना स्थलों की संख्या कितना हो गया? तो 90 हो गया, राइट। कुल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो ये 90 हो जाएगी। ध्यान देंगे इस चीज को, है ना। और इसके अलावा जो है देखिए 90 नहीं, ये इनफैक्ट 91 हो गया। ये थोड़ा सा गलत दिया है, आई थिंक 90 नहीं होगा, ठीक है। और इस रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि
झारखंड में उधवा झील को रामसर झील से जोड़ा गया है, ठीक है। एंड सिक्किम का पहला रामसर स्थल जो है ना, खेचे ओ प्लड़ी वेटलैंड को बनाया गया है। खेचे ओ प्लड़ी वेटलैंड है, उनको बनाया गया है। सिक्किम का पहला है ये, हाँ, रामसर शहर है ना। और आपको पता होगा कि टोटल जो है ना आपका 91 है, जो तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में जो है ना सबसे ज़्यादा रामसर साइट पाया गया है। ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज़ को। सबसे मैक्सिमम साइट जो है ना वो कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। एंड सिक्किम में पहला रामसर स्थल हमने देख लिया, ये हुआ है। ठीक है, और देखो रामसर एक ईरान में एक जगह है, इनफैक्ट जो है ना 2 फैब, ईरान में एक जगह है। और 2 फरवरी देखो 1971 को एक मीटिंग हुआ था रामसर साइट में, ईरान की सिटी में। और तभी से लेके हर साल 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। और रामसर साइट जो है ना वो उसका दर्जा दिया जाता है, जो भी वेटलैंड है, झील है मान लो या तालाब है, बड़े बड़े है ना बैरेज हैं, इस तरह का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज़ को। बिहार में बात करें तो 3 साइट है गैस, आपको पता होगा। आपका जो कांवर लेक है वो सबसे पहला है, इसके अलावा नागी एंड नकटी जो डैम है अभी हाल ही में वो भी बना है। और टोटल 3 हो जा रहा है, राइट। बात करें हम लोग नेक्स्ट जो है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि त्रिनाथ एंड टोबैगो के जो राष्ट्रपति हैं वो थे। और कहाँ पे अभी ये दिवस मनाया गया है, तो भुवनेश्वर में मनाया गया, ये भी आप लोग याद रखोगे, भुवनेश्वर है, राइट। नेक्स्ट तो 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है, राइट। तो 20 का जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका बी, यानी कि तमिलनाडु में किया गया है ना। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है हाल ही में कहाँ किया गया, तो तमिलनाडु में किया गया है, राइट। नेक्स्ट क्या है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के लिए 1 दशक की उपलब्धि हो गया, इस के बारे में जो बात किया गया है वो आपको जानना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो सत्य कथन की बात किया जा रहा था, ये आपका बी हो जाएगा, यानी कि केवल 2 और 3 हो जाएगा, है ना। सत्य कथन जो है ना केवल 2 और 3 है, यानी कि ये जो और ये है, सत्य कथन है, बाकी ये गलत है। जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 950 हो गई, जो गलती है ना। 950 नहीं हुआ। ठीक है, आप लोग को होमवर्क रहा कि कितना हुआ बताइए, आप लोग 918 से लेकर के अभी कितना बढ़ गया, है ना। जन्म के समय वो पूछा जा रहा है कि 918 से बढ़कर कितना हो गया। आगे इसमें देखिए दिया कि माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन जो है दर 75.51 है ना, 75.51 से बढ़कर जो है 78% हो गई है। ठीक है, जो कि सही जवाब है। 75.51% से बढ़कर जो है 78% हो गई है। आगे हम लोग बात करेंगे क्या, तो संस्थागत प्रसव दर 61% से बढ़कर जो है ना 97.3% हो गई है। ठीक है, संस्थागत प्रसव दर जो है ये आपका कितना है, तो 61% से बढ़कर 97.3% हो गई है। तो ध्यान देंगे इस चीज को। आगे मूव करेंगे हम लोग। ग्लोबल जो फायर पावर इंडेक्स 2025 है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे हम लोग। तो इसमें देखिए औसत कथन पूछा जा रहा है, राइट। यानी कि प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस है। तृतीय तथा चतुर्थ स्थान पर क्रमशः चीन तथा भारत है, राइट। तो देखिए राइट आंसर औसत कथन ये पूछा जा रहा है ना, डी हो जाएगा, यानी कि 9 तो 1 ही, यानी कि 9 तो 2 है ना। यानी कि दोनों कथन सही है। औसत क्या पूछ रहे थे, दोनों में से कोई औसत नहीं है, यानी कि दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है ना। यानी कि प्रथम तथा द्वितीय स्थान अमेरिका और रूस का है। तृतीय चतुर्थ जो है ना चीन और भारत का है। किस चीज का था, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करेंगे किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड, है ना। स्विट्जरलैंड जो जिसको स्वर्ग बोला जाता है, राइट, स्विट्जरलैंड। और इंडिया में तो जो स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं, तो हम लोग जम्मू कश्मीर को बोलते हैं। तो वहीं पे क्या किया गया है, यानी कि स्विट्जरलैंड में बुर्का पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्या है आपका, किस देश के राष्ट्रपति ने 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया गया गाइस। 24 बोले तो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को किया गया ना। किस देश के राष्ट्रपति ने 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया गया, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। नेक्स्ट दिया है इसमें श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानव संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सहकारिता मंत्रालय, है ना। श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है, तो सहकारिता मंत्रालय ने किया है। ध्यान देंगे इस चीज को। मूव करेंगे हम लोग एशिया पैसिफिक क्षेत्र में निवेश से संबंधित कथनों पर विचार करेंगे। 26 का राइट आंसर दिल्ली 5वें स्थान पर है। ठीक है, 26 का हो जाएगा। 26 का जो राइट आंसर है guys, वो क्या यार, तो बी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी सत्य कथन का बात करेंगे तो सभी है, यानी कि दिल्ली 5वें स्थान पर है, मुंबई 8वें स्थान पर है ना। प्लस टोक्यो दूसरे स्थान पर है, सिडनी पहले स्थान पर है। निवेश से रिलेटेड रिलेटेड ये बात किया गया है गैस। सिडनी जो है ना ये पहले स्थान पर है, ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो है आपका, किस न्यायाधीश को बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है। 27 का राइट आंसर सी है, यानी कि अरुण मिश्रा जो है वो इनको नियुक्त किया गया। थिंक ये पहले जो है
ह्यूमन राइट जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी ये अध्यक्ष थे अरुण मिश्रा जी। और अभी हाल ही में है ना बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गाइस, केंद्र सरकार द्वारा 6 जनवरी 2025 को किस क्षेत्र के लिए एक नई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी कि पीएलआई की योजना की घोषणा किया गया है ना। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि स्टील क्षेत्र में है ना केंद्र सरकार द्वारा 6 जनवरी 2025 को किस क्षेत्र के लिए एक नई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन जो है पीएलआई को योजना का घोषणा किया गया, तो ये स्टील क्षेत्र में किया गया। आगे देखिए बात करेंगे हम लोग, हाल ही में नागपुर के बाला साहेब ठाकरे गोडेवारा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 3 बाघ और एक तेंदुआ किस वायरस के कारण मर गया है। 29 का राइट आंसर बी है, यानी कि H5N1 हो जाएगा, है ना। हाल ही में नागपुर के बाला साहेब ठाकरे गोडेवारा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 3 बाघ और एक तेंदुआ किस वायरस के कारण मर गए हैं। H5N1। ठीक है, H5N1 है गाइस, उसके बारे में दिया हुआ है, यानी कि ये बर्ड फ्लू होता है, ध्यान देंगे इस चीज को, है ना। कौन सा डिजीज होता है तो बर्ड फ्लू होता है गाइस, है ना। ठीक है, नागपुर का है और एक बाघ और एक तेंदुआ बना है, 3 बाघ और तेंदुआ बन गया। ओके ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, रायसीना जो है ना मध्य पूर्व सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर हम लोग विचार करेंगे, उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है ना। 30 का जो राइट आंसर आप लोगों को बताना पड़ेगा, तो सी है, यानी कि उपयुक्त सभी जो है, उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, तो उपयुक्त सभी, यानी कि ये और ये तीनों जो है ना वो गलत है गाइस, है ना। रायसीना का देखो आयोजन सऊदी अरब में नहीं, हमेशा न्यू दिल्ली में किया जाता है फ्रेंड, इसको ध्यान रखो, है ना। तो अच्छे से आगे मूव करेंगे फटाफट हम लोग। जनवरी 2025 के बारे में दिया है कि सीबीआई द्वारा भारत पोर्टल विकसित किया गया, और किस मंत्रालय के अधीन ये किया गया है, तो 31 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, है ना। क्या चीज़ है, तो जनवरी 2025 में सीबीआई द्वारा भारत तुरंत पोर्टल विकसित किया गया, और यह किस मंत्रालय के अधीन किया जाता है, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में देखिए दिया है, किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया गया। कैच 32 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि जॉर्डन किया जाएगा, है ना। कुष्ठ रोग जिसको लेप्रोसी बोलते हैं, इससे मतलब मुक्त होने वाला पहला कंट्री हो गया है, और ये है जॉर्डन। आगे देखिए इसमें दिया गया उड़ान 2.0 के बारे में बात करेंगे, 33 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि हवाई क्षेत्रीय क्षेत्रीय हवाई संपर्क। जनवरी 25 में निम्न में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन गया है। 34 का राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि इंडोनेशिया, राइट। कौन सा देश जो है आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन गया है, ये हो जाएगा किसका, इंडोनेशिया का, राइट। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन गया, तो इंडोनेशिया बन गया। ब्रिक्स पता होगा आपको, है ना, जो भी इमर्जिंग कंट्रीज है उसकी ग्रुपिंग है। और कौन कौन से ओरिजिनली कौन कौन से एक मेंबर है इसमें, तो ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना, साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका इनफैक्ट 2010 में जुड़ा था ये। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देंगे आपको। जिम ओनील नाम का जो आदमी था उसने सबसे पहले ब्रिक नाम का वर्ड कॉइन किया था, और उसके बाद जो है ना ये फेमस हो गया था वर्ड, ये वर्ड जो है ये, है ना। नेक्स्ट देखिए बात करेंगे, हाल ही में सुर्खियों में रहा मैया सम्मान योजना जो है किस राज्य सरकार द्वारा किया गया। मैया सम्मान योजना है, ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, यानी कि झारखंड हो जाएगा ना। 35 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा सी, यानी कि झारखंड। राज्य को समृद्ध, नवीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक दीर्घकालीन रोड मैप स्वर्णनाथ विजन 2047 किस राज्य द्वारा पेश किया गया। 36 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि आंध्र प्रदेश के द्वारा किया जाएगा ना। राज्य को समृद्ध, नवीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक दीर्घकालीन रोड मैप स्वर्णनाथ विजन 2047 किस राज्य द्वारा पेश किया गया है, तो गैस ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे कि भारतीय महिला हॉकी इंडिया लीग का जो है ना पहला खिताब किस टीम ने जीता है। 37 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि ओडिशा वॉरियर्स के द्वारा जीता गया है ना। महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब किस टीम ने जीता है, ओडिशा वॉरियर्स। दुनिया की पहली 300 मेगावाट संपरीत वायु ऊर्जा भंडारण जो है ना सुविधा जो है ना स्थापित हाल ही में किया जाएगा। 38 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि चाइना में किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 जारी किया गया। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या है, 40 का बात करेंगे हम लोग, तो ए है, यानी कि ग्रीन गेम्स है। 38वीं राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या है, तो ग्रीन गेम्स जो है ना वो इन्फेक्ट हो गया है इसका। ठीक है, 38वीं राष्ट्रीय खेल आपको पता होगा, ये जो है ना उत्तराखंड जो है ना ये अभी हाल ही में मनाया गया है। ठीक है, और टॉप इसमें जो आया था वो सर्विसेज ने टॉप किया है, पहला रैंक इनफैक्ट इसी का आया था। ठीक है, ध्यान देंगे हम लोग गाइस। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है ना MeitY द्वारा जारी भारत का डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप
रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में क्या योगदान है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा guys। वो हो जाएगा हमारा ए, बोले तो 11.74%। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं किस भारतीय राष्ट्र द्वारा जनवरी 25 में सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन का इनाम की घोषणा किया गया? 45 का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। 42 का आंसर जो है तमिलनाडु है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे गैस, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ये है गैस 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जैनिक सीनियर, है ना। जैनिक सीनियर है, उसने जीत लिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन के निष्कर्ष के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक एवं सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। 44 का राइट आंसर है guys, वो हो जाएगा सी, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है हम लोग इथेनॉल के, है ना। थर्ड लार्जेस्ट उत्पादक है हम लोग, लेकिन तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता। अच्छा, दोनों में हम लोग थर्ड ही है ना, यानी कि तीसरा प्रोड्यूसर भी है और तीसरा सबसे बड़ा जो है ना उत्पादक भी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हमेशा समाचार पत्रों में चर्चा में रहने वाला कार टी थेरेपी संबंधित है। कार टी थेरेपी आपको पता है किस चीज से संबंधित है? तो रक्त कैंसर से संबंधित है, ठीक है। 45 का जो राइट आंसर है guys, वो हो जाएगा रक्त कैंसर, यानी कि ल्यूकेमिया इसको बोलते हैं guys। अपने पता, हम लोगों को पता होगा ल्यूकेमिया जो है इनफैक्ट वही है कार टी थेरेपी बोलते हैं। आगे देखो, इसमें दिया है कि जनवरी 25 में असम सरकार द्वारा गुणोत्सव 2025 का शुरुआत की गई और यह संबंधित किस लिए है? 46 का जो राइट आंसर है बी, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से है, राइट। गुणोत्सव 2025 की शुरुआत किया गया और ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से है। एंड देन हम लोग बात करेंगे क्या, तो 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एंड ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी गई है? 47 का जो राइट आंसर वो ए हो जाएगा, यानी कि विशाखापट्टनम, है ना। प्रधानमंत्री द्वारा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखा गया? तो विशाखापट्टनम में लिखा गया है। ध्यान देंगे इस चीज को, ग्रीन हाइड्रोजन हब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। जो भी इंपॉर्टेंट है आपको उसको नोट करते जाओ आप लोग, है ना, ताकि लास्ट टाइम में रिवीजन करने में इजी रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट, हाल ही में वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग प्राप्त हुआ और यह किस क्षेत्र से संबंधित है? ये वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है कहाँ से संबंधित है? तो ये हमारा निकोबार से संबंधित है, राइट। अंडमान अलग है और निकोबार, अंडमान निकोबार का दोनों पार्ट ही है, लेकिन ये एक अलग पार्ट हो जाता है और ये अलग पार्ट है ना। तो ये हमारा सही है, निकोबार का है ये वर्जिन कोकोनट ऑयल। जनवरी 2025 में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? 49 का राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो एक तरह का बर्ड है और वहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है, और ये आंध्र प्रदेश में, राइट। बर्ड से कई तरह का फेस्टिवल मनाया जाता है, जैसे आपको पता होगा हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है गैस एक, और ये आपको पता होगा डेफिनेटली, और ये नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। नागालैंड में हॉर्नबिल होता है। और फ्लेमिंगो कहाँ पर है? ये आपका आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखो क्या है, देखिए 30 जनवरी 25 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के अनुभव को बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो द्वारा एक एफएम रेडियो चैनल का नाम किस नाम से लॉन्च किया है? 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि कुंभ वाणी, है ना, कुंभ वाणी हो जाएगा। यानी कि 10 जनवरी 25 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के अनुभव को बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो द्वारा एक एफएम रेडियो चैनल किस नाम से लॉन्च किया? तो यह हो जाएगा कुंभ वाणी, राइट। तो दोस्तों इसके साथ हमारा जो सेट नंबर जो है 11 वो खत्म होता है, ठीक है। सेट नंबर 11 जो है वो खत्म होता है और इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेट। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, है ना। और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलता रहेगा। एंड 10 बजे के आसपास हम लोग रोज लाइव आ रहे हैं आजकल गाइस, है ना। तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे, ताकि आपका कोई भी डाउट होगा वो पूछ सकते हो। प्लस हम लोग रोज एक टारगेट देते हैं आपको और उसका हम लोग रात में डिस्कशन भी करते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन दैट। काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपको इसके लिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर गाइस, ओके। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय।